चलिए आज आप लोगों के लिए कराए हैं क्लास 10 का 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए तरीका। यानी यहाँ पर है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के बीजीय तरीका क्या होता है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जो हम लोग जान चुके हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, तो उसके 5 तरीके होते हैं। इसमें बीजीय तरीका जो होता है 4 होते हैं और एक आलेखीय विधि होता है। बीजीय तरीका 4 में पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है ब्रजगुणन विधि और चौथा है तुलनात्मक विधि। प्रतिस्थापन को हम लोग इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। और पांचवा जो था एक तरीका जिसको हम लोग आलेखीय विधि कहे हैं, तो वह आलेखीय विधि होता है और उसको ग्राफ पेपर पर हम लोग निकालते हैं। चलिए आज पढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। कोई भी 2 रैखिक समीकरण लेते हैं और उसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। इस प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, इसका कार्यकारी नियम है कि किसी एक समीकरण को, किसी भी एक समीकरण का y का मान x के पदों में निकाल करके निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि उस जो y का मान हमको निकला है, उस y के मान को जो बचे हुए दूसरे समीकरण होते हैं उसमें रखते हैं। उससे क्या होता है, x का वैल्यू हमको निकल जाता है। उस x के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, y बराबर में रखते हैं और मान निकल जाता है। क्या कहें कि किसी एक समीकरण को कार्यकारी नियम में किसी एक समीकरण के y का मान x के पदों में निकालते हैं। अब y का मान पहले समीकरण में रखते हैं, तो x का मान प्राप्त होता है। x का मान रखने पर, समीकरण में रखने पर y का मान प्राप्त होता है। देखिए आपने क्या कहा कि किसी भी एक समीकरण के y का जो मान है x के पद में निकालते हैं और फिर वो जो y का वैल्यू जो x के पद में आया उसको क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में रख देंगे। वहाँ पर जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको x का मान आ जाएगा और वो जो x का मान आया हुआ उसको x के फॉर्म में y का मान आया रहेगा, उस जगह रखने पर हमको x के वैल्यू निकलेगा। देख 8x + 5y = 9 और दूसरा है 3x + 2y = 4। 3x + 2y = 4। देखिए इसमें 2 समीकरण है, युगपत समीकरण है, एक प्रथम समीकरण और दूसरा ये समीकरण है। अब इसमें किसी एक समीकरण के जो y का मान है x के पद में निकालेंगे, तो इसको हम रहने देते हैं प्रथम को और इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखते हैं क्या, 3x + 2y = 4। इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 2y = हो जाएगा 4 - 3x। इसको LHS से RHS में लग गया, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस में था उधर गया माइनस में हो गया। अब देख लीजिए y बराबर, यहाँ पर ये गुना में है तो RHS में ले जाएंगे तो भाग में जाएगा, हो जाएगा 4 - 3x/2। अब इस y का मान जो है x के पद में आ गया। अब ये y का वैल्यू जो है इस समीकरण 1 में रख देंगे। लेकिन ये y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या आएगा, y के वैल्यू जहाँ पर y है उसी जगह रखेंगे, जहाँ पर y है सिर्फ y के स्थान पर, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये 8x है, 8x लिखा गया, प्लस 5y है तो 5 और y के
स्थान पर ये लिखा जाएगा 4 माइनस 3x इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व करेंगे 8x प्लस 5 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 माइनस 15x अपॉन 2 इक्वल टू 9। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे, तो ये 2 से दोनों तरफ गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई दोनों तरफ जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16x प्लस 20 माइनस, चूँकि 2 से 2 कट जाएगा, कैंसिल हो गया, तो ये होगा माइनस 15x इक्वल टू 18। अब ये देख लीजिए 16 में से 15x घटेगा तो बचेगा सिर्फ x इक्वल टू, ये 18 है और ये 20 उधर गया माइनस, और ये x इक्वल टू हो गया 2। अब चूंकि y का वैल्यू हमको कितना आया हुआ है, इसलिए y बराबर आया हुआ है क्या, 4 माइनस 3x बटा 2। आप देख लीजिए x के जगह पर 2 रख दिए तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6 बटा, अब ये माइनस 2 बचेगा, कैंसिल होकर के -1। इस तरीके से हमको x का एक वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया -1। देखिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजीय तरीका में जो 5 तरीका है, 4 बीजीय और एक आलेखीय, उसमें हम लोग पहला तरीका पढ़ रहे हैं आज प्रतिस्थापन विधि। इसमें एक उदाहरण हम लोग पढ़े हैं, दूसरा उदाहरण हम जो लिए हैं या स्टूडेंट फ्रेंड्स बुक के है जिसका राइटर केसी सिन्हा, और सवाल नंबर पहला का दूसरा क्वेश्चन है। सवाल 1 का पहला है और कहता है कि दिए हुए जो समीकरण है इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। देखिए प्रतिस्थापन विधि में को सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं इसका कार्यकारी नियम क्या, कि पहले जो है किसी भी समीकरण का y का मान x के पद में निकालते हैं, y का मान x के पद में निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो जो y का मान जो आया रहता है x के पद में उसके दूसरे समीकरण में रखते हैं और वहाँ से उस समीकरण को हल करके हमको x का मान प्राप्त होता है और उस x के मान को निकाल लेते हैं। अब उस x के मान को जो y का वैल्यू x के पद में आ रहा था वहाँ पर हम रख देंगे और इससे हमको क्या होगा, y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं इसी को फिर से कैसे कैसे बनेगा। इसमें देख लीजिए 2 समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा x माइनस वाई बराबर 14। किसी एक समीकरण को लेते हैं हम, दूसरे समीकरण को लेते हैं, क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर 4। इसको क्या करते हैं, y के पद में जो लाएंगे तो देख लीजिए ये क्या, इधर माइनस वाई बचेगा इक्वल टू RHS में 4 है और ये LHS से x उतर जाएगा, RHS में तो माइनस हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से तो ये +1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 4। जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में रहता है वो प्लस में चला जाता है। अब हमको y का जो मान है x के पद में प्राप्त हो गया। ये पहला जो कार्यकारी नियम था वो समाप्त। दूसरा कहता है कि y का जो मान x के पद में आया उसे दूसरे समीकरण में रखें। तो हमने दूसरा को सॉल्व किया तो इस पहले वाले में रखेंगे, लिखेंगे y का मान 1 में रखने पर, 1 में रखिए यहाँ पर, तो x है पहले तो x लिखेंगे जोड़, उसके बाद y है तो y की जगह पर x माइनस 4 रखाएगा इक्वल टू में ये 14 है तो 14। अब देख लीजिए 1x और 1x 2x, एक शैतान कहेंगे इसको, एक शैतान और एक शैतान, 2 शैतान बराबर में 4 है, इधर माइनस में है, RHS में गया तो प्लस में, और ये देख लीजिए ये 2x बराबर हो गया 14 4 18 और ये x बराबर, देखिए 2 से इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, ये कैंसिल होकर के 9 बचेगा। अब तीसरा कार्यकारी नियम कहता है कि x का जो मान आया उसको y का मान जो x के पदों में लिखा हुआ है वहाँ रखने के लिए। तो देख लीजिए y का जो मान है x के पदों में लिखा हुआ है क्या, x माइनस 4, यही है y बराबर x माइनस 4। ये y का मान x के पदों में है और यहाँ पर हम x के वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से 9 आया हुआ है यहाँ रख दिए और ये हो गया -4। इसको सॉल्व किए 5 आया y,
इसी तरीके से हमको प्राप्त हो गया x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। हम लोग अभी पढ़ रहे थे प्रतिस्थापन विधि, जो रैखिक समीकरणों को हल करने का तरीका है। उसमें हमने एक दो उदाहरण पढ़े हैं और अब अगला जो उदाहरण लिए है ये स्टूडेंट फ्रेंड्स के जो जिसके राइटर केसी सिन्हा है 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है और कहता है इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें, जिसमें क्वेश्चन कहता है x प्लस वाई बराबर a माइनस बी और ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसको हल करने के पहला जो कार्यकारी नियम है हम लोग जानते हैं क्या कि y का जो मान है x के पदों में निकालते हैं किसी भी समीकरण से। तो हमने सुविधाजनक समीकरण खोजेंगे। देखिए 2 में y का मान निकालने पर, y का मान x के पद में निकालने पर थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, जबकि समीकरण में y का जो मान है x के पद में सुविधाजनक तरीके से निकलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका y का मान निकालते हैं। पहले समीकरण को लेते हैं, लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी है और ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस बी माइनस एक्स। अब दूसरा कार्यकारी नियम कहता है कि ये y का मान जो x के पदों में आया है दूसरे समीकरण में रखिए, यानी जिस समीकरण को सॉल्व किए उसको छोड़ करके जो दूसरा समीकरण होगा उसमें रखिए। तो हमने इसको सॉल्व किया और ये बचा हुआ है, तो लिखेंगे y के मान को 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखिए। ये लिखा हुआ है ax माइनस बी और अब y है तो y की जगह पर ये रखाएगा a माइनस बी माइनस एक्स और इक्वल टू में कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, ax माइनस बी से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए बी और ये प्लस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर। देखिए दोनों LHS और RHS में दोनों जो है बी स्क्वायर जो मैग्नीट्यूड में और साइन दोनों इसका बराबर है, परिमाण भी बराबर है और चिन्ह भी बराबर है, इसलिए दोनों कैंसिल हो गया। LHS में बचा ax प्लस बी एक्स बराबर, ये a स्क्वायर RHS में है और ab को RHS में ले जाएंगे तो प्लस ए बी हो जाएगा। अब इधर हम कॉमन ले लेते हैं x, तो बचता है मेरा a प्लस बी और इधर हो जाएगा, इधर भी a कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी बचता है। a प्लस बी से a प्लस बी को कैंसिल कर देते हैं, x इक्वल टू बचता है a। इसीलिए अब कहता है तीसरा कार्यकारी नियम इसका कि जो x का जो मान आया है उसको y के जो x के पदों में जो मान है वहाँ पर रख देना है। तो y का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस x के मान को y के मान में रखेंगे जहाँ पर y का मान x के पद में आया हुआ है। तो लिखेंगे चूँकि y बराबर क्या है a माइनस बी माइनस एक्स बराबर a माइनस बी और x का मान जो है a आया हुआ है तो a रख दी, इससे कैंसिल हो गया, y बराबर हो गया माइनस, इसलिए x बराबर a और y बराबर माइनस बी, ये आंसर निकला। उदाहरण के तौर पर हम एक दूसरा क्वेश्चन लिए हैं जो पहला के चौथा नंबर क्वेश्चन है और इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही हल करना है, दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन कहता है 0.5x प्लस 0.8y बराबर 3.4 और दूसरा समीकरण 0.6x माइनस 0.3y बराबर 0.3। देख लीजिए पहले समीकरण में अगर हम दशमलव हटाना चाहे तो 10 से दोनों तरफ अगर हम गुना कर देते हैं तो दशमलव खत्म हो जाएगा और दशमलव खत्म होने के बाद थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाते हैं हल करने में। तो पहले समीकरण में हम लोग क्या करते हैं 10 से गुना कर देते हैं दोनों तरफ। जब 10 से गुना करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 8y बराबर 3, ये 34 हो जाएगा। 10 से गुना करने के बाद क्या होगा 5x प्लस 8 34, ये समीकरण फर्स्ट ही है। और देख लीजिए इसमें भी 10 से गुना करेंगे तो चलेगा, 10 से गुना करने के बाद 6x माइनस 3y बराबर 3 हो जाएगा। अगर 0.3 से हम भाग देते हैं, 0.3 से सब में भाग देते, देखिए कैसे कटेगा, 0.6 कट करके 2 हो जाएगा। इसमें अगर 0.3 से भाग देते हैं तो कट करके 1 हो जाएगा और ये 0.3 में 0.3 से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो ये हमको सुविधाजनक बन जाएगा, इसलिए गुना करने से अच्छा है कि इसमें 0.3 से दोनों तरफ भाग कर देते हैं। जब 0.3 से दोनों तरफ भाग अगर करेंगे तो ये जो समीकरण बनेगा ये हो जाएगा 2x, चूँकि 0.6 में 0.3 से भाग देने के बाद 2 बार में कैंसिल होता है तो 2x हो गया, माइनस है तो माइनस, और इसको जो हम लोग कैंसिल करें हैं एक टाइम में करता है तो इसको सीधे लिख सकते हैं y बराबर
ये भी एक टाइम्स में कैंसिल होता है 1 टाइम्स, तो ये भी 1 हो जाएगा। ये समीकरण इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं। अब ये सुविधाजनक हो गया। अब इसमें देख लीजिए प्रतिस्थापन के रूल के पहले जो रूल का था उसका कार्यकारी रूल, कि किसी भी समीकरण का जो है x का मान y के पद में निकालिए। देखिए हमको सुविधा किसका होता है निकालने के लिए, 2 समीकरण हमको सुविधाजनक होगा। इसको लिखते हैं चूंकि 2x माइनस y बराबर 1, और ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जब RHS में ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ले गए RHS में लिखे LHS में, तो ये प्लस हो गया बराबर, ये 2x है और इसको LHS में लाए तो ये -1 हो जाएगा, लिख दिया RHS में। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, क्योंकि हमने 2 को सॉल्व किया है। लिखेंगे यहाँ पर y का मान रखिए, क्या है 5x है तो 5x जोड़ 8, और y की जगह पर हम रखेंगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 34 है तो 34। अब देखिए क्या होगा, 5x है तो 5x जोड़ इसमें मल्टीप्लाई होगा 8 टाइम से, तो ये 16 माइनस 8 34 हो गया। दोनों को क्या होगा जोड़ेंगे तो ये 21x बराबर ये हो जाएगा 42, ये 8 जाएगा RHS में, तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और 34 8 42, और ये x बराबर ये 2 से ये हो जाएगा 42/21, 2 बचेगा कैंसिल हो करके। अब हमको x का मान 2 आ गया। तीसरा रूल कहता है कि x के मान को y बराबर जो x के पदों में माना है उसमें रखिए और y का मान निकालिए। हमको y बराबर आया हुआ है क्या, x के पद में मान 2x माइनस 1, 2x के जगह पर हमने 2 रख दिया, और -1 2 दूना ही 4 -1 3 प्राप्त हो गया।